Hi, I'm Rabia Shahid. I'm 23 and I ride bike. मुझे हमेशा से बाइक चलाने का शौक था। एक ख्वाहिश होती है ना इंसान की कि मुझे एक ये चीज़ चाहिए, तो मुझे हमेशा से चाहिए थी। जब मैं अपने अब्बू को देखती थी, अपने भाई को देखती थी, उनकी ज़िंदगी बहुत आसान है। जब वो जहाँ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और मैं बस में ट्रैवल करती थी जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी। तो यूनिवर्सिटी के ज़माने से मुझे ख्याल था, एक ख्वाहिश थी कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि मुझे अपने आप को लगता था कि बाइक एक बहुत ईज़ लाती है लाइफ में। तो मुझे वो चीज़ चाहिए थी। फिर मैंने अपनी फैमिली को जब ये बात बताई, उन्होंने मुझे अपोज नहीं किया। दे वर लाइक कि अगर आपको चाहिए ले लो, लेकिन स्कूटी जो है वो नॉर्मल बाइक से बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो इतने पैसे जमा करना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, अपने अब्बा के पास जाकर कहना, जब आप इतने बड़े हो जाओ ना, आप अपने अब्बू से ये बात कहते हुए अच्छी नहीं लगती कि अब्बू मुझे ये इतने पैसे चाहिए ये चीज़ लेने के लिए। तो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्किंग। मुझे जॉब मिली। मैंने जॉब करना जब शुरू किया तो मैंने 6 महीने लगातार कोई पैसे खर्च नहीं किए। जो भी मुझे सैलरी मिलती थी मैं उसमें से कोई खर्चा नहीं करती थी, क्योंकि मुझे बाइक चाहिए थी। फाइनली जब मेरी लेने की बारी आई, मेरे पास पैसे जमा हो गए थे ना, लाइक हाँ अब मैं ले सकती हूँ। तो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर दैट। मैंने सर्च किया, ऑनलाइन सर्च किया फॉर सेकेंड हैंड स्कूटी। अब जो चीज़ नहीं मिलना इतना मुश्किल है, वो सेकेंड हैंड मिलना कितना मुश्किल होगा। तो मैंने कोई 1-2 हफ्ता सर्च किया उसके ऊपर, ऑनलाइन सर्च किया। तो फाइनली मुझे एक लड़की दिखी जो कि OLX पे अपनी स्कूटी सेल करी थी, और इत्तेफाकिया तौर पे वो मेरे घर के पास ही थी। आई टेक्सटेड हर और मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी बाइक क्या है, कैसी है, मुझे चाहिए। उनका रिप्लाई आया। एक दिन वो बाइक लेकर आए उनके भाई साहब, उन्होंने हमें दिखाई, हमें टेस्ट राइड के लिए उन्होंने बोला, हमने राइड की एंड आई लाइक द बाइक। तो मैंने उनसे वो ख़रीद ली। तो हम लड़कियों से ना कभी ये वाला सवाल नहीं करते कि उन्होंने खाना बनाना कैसे सीखा, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होती है कि उनके घर में उनकी अम्मी होती हैं, बहनें होती हैं, तो अगर वो खाना बना रही हैं तो वो देख कर वो खाना बनाना सीख लेती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू बाइक, तो सब मुझसे यही सवाल करते हैं कि बाइक चलाना कैसे सीखा। मैं अपने भाई को देखती हूँ, अपने अब्बू को देखती हूँ, मैं इर्द गिर्द के लोगों को देखती हूँ और ऑब्जर्व करती थी। और जब आप एक चीज़ करना चाहते हैं तो यू नो हाउ टू डू इट। तो मैं ऑब्जर्व करती थी। जब मेरे हाथ में बाइक आई, तो जिस रात वो मेरे हाथ में आई, उस रात ही मैंने अपने अब्बा से कहा कि एक राइड करते हैं। तो अब्बू ने बोला तुम्हें चलानी आती है? मैंने कहा हाँ, लेकिन मेरे अब्बा को उस बात पे यकीन नहीं था। मैंने कहा ठीक है आप पीछे बैठे। तो मैं जब लेके निकली, मैं ज़्यादा दूर नहीं गई थी, मैं उसी गली पे थी, उस रोड पे थी, मैं उन्हें लेके गई। एंड अब्बू वाज लाइक ये तुमने कब सीखा? मैंने बोला बस आपको देख देख के ही सीखा। जब मैं बाइक लेकर निकली तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने मेरा मोराल जो है वो बहुत बूस्टअप किया। एक बार का वाक़या है कि मैं अपने ऑफिस से बाइक लेकर निकली और नीचे जो है वो एक ख़ातून थी गाड़ी में, बहुत मेरी दादी की उम्र की ख़ातून कह लें। मैं अपनी बाइक पार्किंग से निकाल रही थी और वो गाड़ी में थी और हॉर्न बजा रही हैं पीछे से। उनका ड्राइवर जो है वो हॉर्न बजा रहे हैं। और लाइक ठीक है, किसी और को बजा रहे होगे, मुझे क्या। तो मेरे साथ एक और मेरी फ्रेंड थी, तो उसने मुझे कहा कि वो तुम्हें बुला रहे हैं। मैंने कहा अच्छा मुझे क्यों बुला रहे हैं? मैंने मुड़ के देखा, वो आंटी मुझे बुला रही थी। मैं आंटी के पास गई। आंटी ने मुझसे पूछा कि तुम बाइक चलाती हो? मैंने कहा जी आंटी। उन्होंने मुझसे इतने प्यार से बात की। उन्होंने एक तरीके से मुझे मेरी दादी याद आ गई। और फिर उन्होंने बोला कि मुझे उन्होंने चलाते हुए देखनी है। तो उन्होंने वहाँ पे वेट किया और फिर जब तक मैं बाइक लेके निकली नहीं, वो आंटी मुझे देखती रही। हुआ ये कि मैंने जब से बाइक ली 1 साल होने वाला है अब इस बात को, लेकिन मेरा कभी ना टायर पंचर नहीं हुआ। एंड आई वाज सो हैप्पी अबाउट इट कि टायर पंचर नहीं होता। तो अब लेकिन रिसेंटली मेरा टायर पंचर हो गया। अब मैं ऑफिस से निकली, टायर पंचर हो गया। अब कहाँ जाएं हम बाइक को लेकर? अब बाइक को घसीटना वैसे देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन दैट इज़ अ टफ थिंग। हैवी होती है यार वो। तो मैंने बोला अब क्या किया जाए। मैं लेके निकली, अब मैं उसे घसीट रही हूँ और मैंने बोला अच्छा भाई अब कोई मुझे पंचर वाला मिल जाए। मैं लोगों से पूछूँ। इतने में एक भाई साहब आए और उन्होंने मुझे कहा कि आपका टायर पंचर हो गया? मैंने कहा जी टायर पंचर हो गया। तो उन्होंने बोला ठीक है आप एक काम करें, आप मेरी बाइक लें, मैं आपकी बाइक लेकर आता हूँ वहाँ तक, पंचर वाले तक। मैंने कहा नहीं मैं आपकी बाइक नहीं चला रही, मैं अपनी बाइक ले जाऊँगी। वो गए हैं वो पंचर वाले के पास, उन्होंने अपनी बाइक पार्क की है, वो दोबारा चल कर आए मेरे पास और वो फिर मेरी बाइक लेकर गए। क्योंकि अमूमन लड़के तो ऐसे आगे बैठ के चला के ले जाते हैं, हम स्कूटी चला रहे होते ना तो हम ऐसे आगे बैठ कर नहीं लेके जा सकते।
खैर फिर हम वहाँ उनके पास गए, उन्होंने मुझसे ये तक पूछा आपके पास पैसे हैं, और हाँ पैसे हैं मेरे पास, थैंक यू सो मच। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं। आई होप कि मेरा टाइप दोबारा पंचर ना हो, घसीटना बहुत मुश्किल है। वो नॉर्मलाइज तब कर सकते हैं जब हम एप्रिसिएशन बंद कर दें। अब इस बात को लोग नेगेटिव वे में लेके जाते हैं, एप्रिसिएशन ना करना इट सेल्फ इज एप्रिसिएशन करना। जब एक लड़का बाइक लेकर निकलता है तो हम उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि वो एक नॉर्मल चीज़ है। इसी तरीके से अगली बार जब आप किसी लड़की को देखें ना बाइक लेके जा रही है, आपके दिल में वो ख्याल है, आपको देखे वो पॉजिटिव चीज़ लगी, आप उसे आगे कन्वे कर दें। जब तक आप उसे थम्स अप करते रहेंगे, जब तक आप उसे अप्रिशिएट करते रहेंगे, वो नॉर्मल नहीं होगी। क्योंकि हम अप्रिशिएट तब करते हैं जब हमें लगता है कि हम कुछ अनयूजुअल कर रहे हैं। दैट इज अनयूजुअल इज अ गुड थिंग एंड बाइक राइडिंग इज अ गुड थिंग, बट स्टिल नॉट अप्रिशिएटिंग इज ऑल्सो अप्रिसिएशन। अब मैं तकरीबन कोई 1 साल से बाइक चला रही हूँ। अब ना अब्बू मुझे लेने आते हैं, ना मुझे अब्बू का वेट करना पड़ता है, ना बसों का धक्का खाना पड़ता है, ना रक्शे वाले को रोकना पड़ता है। बस काम खत्म हुआ, हेलमेट लगाया, अपनी बाइक ली और चले गए। तो जो लड़कियाँ बाइक चलाना चाहती हैं, मैं डेफिनेटली उनसे कहना चाहती हूँ यार कि इफ़ यू वांट इट जस्ट गो फॉर इट। अगर ये सोचते रहोगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो ये भी तुम ही ना सोचना है, तो फिर लोग बाकी क्या सोचेंगे।